हे गाइस, वेलकम टू स्कोर बूस्टर सीरीज। इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं कि एक चैप्टर को पकड़ते हैं, उससे जितना भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग करते हैं और पूरा कंप्लीट रिवीजन करते हैं, ताकि एक बार इस सीरीज को कर डालें तो उस चैप्टर में से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। इजिली स्कोर जितना भी इससे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो उसी पे हम लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहला, इस लीनियर इक्वेशन में आपका दो ही मेथड है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये दोनों मेथड आता है तो आप किसी भी तरीके से कर लोगे किसी भी तरीके के क्वेश्चन को, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है? लीनियर इक्वेशन x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स है और x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव है। तो ये हमारा दो लीनियर इक्वेशन है। इनको सॉल्व करने का मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो मतलब इस बाय नेम से ही पता चलना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मतलब यू आर सब्स्टिट्यूटिंग ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ समथिंग। सो अगर यहाँ पे हम लोग सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड देखें तो सब्स्टिट्यूशन में किसी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो अगर x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स ये अपना पहला इक्वेशन है और x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव हमारा दूसरा इक्वेशन है। किसी एक को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे तो अगर दूसरा इक्वेशन में हम लोग देखें x इज इक्वल टू फाइव माइनस वाई हो जाएगा। बस इस x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? फाइव माइनस वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो यहाँ से y इज इक्वल टू सिक्स माइनस फाइव, जो कि y का वैल्यू वन आ गया। आपने यहाँ पे क्या किया? x का वैल्यू किसी एक पार्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। इसी को बस सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। तो ये तो लगभग लगभग सबको आता ही है बच्चों को। यहाँ से y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। नाउ अब आते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब किसी पार्टिकुलर वैल्यू को एलिमिनेट करके चलना। जैसे इसी में हम लोग लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था? फाइव एंड x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स था। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, इसमें एलिमिनेट करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को। तो मान लीजिए अपने को डायरेक्ट x चाहिए तो हम लोग y को एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स टू वाई इज इक्वल टू टेन हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे अब देखिए y को सब्स्टिट्यूट करना है तो हम लोग को सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन जैसे ही चेंज करेंगे, टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टेन फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी माइनस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, बस ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ से इस कलर से समझिए, ये दोनों कैंसिल आउट क्योंकि प्लस टू वाई माइनस टू वाई दोनों कैंसिल आउट। यहाँ प्लस टू एक्स में से माइनस एक्स आएगा तो एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू फोर, एंड वाई का किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स है तो फोर प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो टू वाई का वैल्यू टू, वाई का वैल्यू वन, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आया। इतना आपको आता है, पूरा लीनियर इक्वेशन आपने आपकी मुट्ठी में। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, ए फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारा आ गया कि अब आता है उस वाले कंडीशन में कि कोई भी पेयर, जैसे इस यहाँ पे अपना एक लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन के, तो अगर आपका ए वन बाई ए टू, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए वन, सेकेंड वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए टू, b1 by b2 here b1 is coefficient of y in equation 1 and b2 is coefficient of y in equation 2 by c1 by c2, c1 and c2 is constant term। तो अगर a हमारा a1 by a2 ये इक्वेशन फॉर्म हो, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें हमारा क्या आ जाता है? तीनों इक्वल, मतलब तीनों का रेशियो बराबर है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? मेनी मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। क्यों मेनी सॉल्यूशन? क्योंकि इसमें लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप। तो इससे ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, बस ये आपको ये तीनों कंडीशन और अभी दो कंडीशन बताता हूँ, वो दोनों कंडीशन और एक ये वाला कंडीशन याद है तो आप इजिली कर लोगे क्वेश्चन। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए बस एक क्वेश्चन इससे ले लिया ताकि बच्चों को रिविजन हो जाए। तो ये हमारा होता है एक मैनी सॉल्यूशन। इसी को हम लोग करते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बाकी जो दोनों आएगा उससे कंसिस्टेंट। ठीक, अब अगला है क्या? ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू
इक्वल टू C1/C2, इधर कुछ भी, अगर पहला ही नॉट इक्वल टू आ गया तो इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, तो हमारा एक यूनिक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें लाइन ओवरलैप कर जा रहा था, मतलब बहुत सारे पॉइंट पे, इसलिए मेनी सॉल्यूशन। इस पे एक पॉइंट पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन बनता है, एक पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसमें होता है, क्या होता है कि लाइन पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, लाइन पैरेलल होते हैं, तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन हो रहा है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नो सॉल्यूशन। ये भी हमारा इनकंसिस्टेंट। तो जो यूनिक सॉल्यूशनशिप में आता है वही हमारा कंसिस्टेंट होता है। तो हमने यहाँ अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को अब इजीली सॉल्व होगा कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट अगर होगा तो वन सॉल्यूशन आना चाहिए, वन सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट होना वन सॉल्यूशन के अलावा जो भी है। तो देखिए A1/A2 क्या है, यहाँ पे A1 3 है, A1 इज इक्वल टू, सबका वैल्यू पुट कर लीजिए, A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 6, ऑक्टेंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू। नाउ B1 क्या है 2, B2 क्या है हमारा -4, C1 क्या है 8, C2 क्या है हमारा 9। सो अगर कंसिस्टेंट होना चाहिए तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। हियर सी A1 क्या है यहाँ पे 3, A2 क्या है 6, अगर इक्वल होगा तो ठीक है। B1 क्या है 2, B2 क्या है -4। तो ये तो रेशियो सेम है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस है, 1/2 यहाँ पे -1/2, दिस इज नॉट इक्वल। सो नॉट इक्वल होने पे क्या होता है, यूनिक यूनिक सॉल्यूशन। सो दिस इज कंसिस्टेंट। गॉट इट। बस इसको पिछले वाले को 2-3 बार रिवीजन करिए, नोटबुक पे लिखिएगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 में होता है क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 में क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 में क्या होता है, वो आराम से आपका टिप पे हो जाएगा। नेक्स्ट अब आता है हमारा सॉल्व करना है x और y के लिए इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम लोगों ने सीखा, या तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं या एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में इसलिए जब बड़े वैल्यू आ जाते हैं तो उसमें हम लोग एलिमिनेशन ही लगा के चलते हैं, क्योंकि एक वैल्यू सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाता है तो इजी पड़ता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इक्वेशन सीधा लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या है 58x प्लस क्या हो जाएगा, सेम एज 58x इज इक्वल टू 4 एंड इधर 170। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 58x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 174। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना टाइम जाएगा 3 टाइम। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बस इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं। नाउ अगर यहां से अपने को x माइनस वाई मिल जाए या कोई भी इक्वेशन, अभी इसमें आप कोई भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। इसमें 31x प्लस 27y इज इक्वल टू 89, किसी भी इक्वेशन को एक को 31 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर y मिल जाएगा। लेकिन इसको और हम लोग सिंपलेस्ट तरीका से और क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट x माइनस वाई मिल जाए तो और इजी होगा सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग माइनस साइन दे देते, क्या कर देते हैं माइनस साइन, अगर माइनस साइन दे देते तो -31x में से 27 जाएगा तो -4x बचेगा। यहाँ 31y में से -27 होगा तो +4x इज इक्वल टू -89 में से 85 जाएगा तो -4 बचेगा। यहाँ देखिए यहाँ y होगा, चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन लेते हैं तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -4। सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो अगर हम लोग इसको इधर -1
तो x माइनस वाई हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। यहाँ x माइनस वन वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, y से y कैंसिल आउट, 2y इज इक्वल टू 4, सो 2x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, सो x का वैल्यू 2। पुट एनी पुट x का वैल्यू इन एनी इक्वेशन, यू विल गॉट y का वैल्यू। जैसे x प्लस y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू 2 आ गया, इसमें y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन है, हार्ड कुछ ये है नहीं। इसी पे अब हमारा आता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको कोई दिक्कत नहीं, बस लैंग्वेज जो जो बोलते जाए वो आप करते जाइए, उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। जैसे कि फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज 15। जैसे टू नंबर मतलब लेट x एंड y बी टू नंबर, y बी टू नंबर, ओके। नाउ तो क्या क्या होगा, एक x प्लस वाई। तो इसमें क्या कंडीशन है कि फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 75, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 एंड डिफरेंस इज x माइनस वाई इज 15। अब कुछ है सॉल्व करना, यहाँ से सीधा y y को कैंसिल करो, 2x इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सा 90, x इज इक्वल टू 45। यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कीजिए, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 है तो x का वैल्यू आपको 45 मिल गया। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75 माइनस वाई। अगर ऐसे हम लोग कर देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, 45 माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस से माइनस कर सी, वाई का वैल्यू 30। गॉट इट नाउ। इससे लास्ट क्वेश्चन, अगर ये कर लिए तो फिर आपको सारा कुछ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बस लैंग्वेज पकड़ना है। देखिए क्या है, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। 2000 मीना को बैंक से पैसे निकालने। ही आस्क्ड द कैशियर, एक कैशियर से बोलता है टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली, मतलब या तो 50 का या तो 100 रुपीज का नोट देना, ओके। मीना को 25 नोट, टोटल उसको 25 नोट मिला। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज ही रिसीव। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, बस जो मैं बोल रहा हूँ समझिए कि आप बैंक में गए, आप बैंकर को बोले, कैशियर को बोले कि हमको 2000 रुपये निकालने, जिसमें आप प्रत्येक नोट या तो 50 का दीजिएगा या 100 का दीजिएगा। तो टोटल आपको 25 नोट दिया है। एक क्लियर नहीं है कि कितना 50 का दिया, कितना 100 का दिया, वो आपको फाइंड करना है। यही आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नोट ऑफ 50 एंड 100। सो लेट्स से अगर आपको यहाँ पे 50 रुपीज का नोट, टोटल नोट कितना है, मान लीजिए लेट 50 रुपीज नोट बी एक्स एक्स, तो टोटल नोट आपको 25 मिला है। तो 100 रुपीज क्या होगा, 25 माइनस एक्स, 100 रुपीज नोट का वैल्यू, ओके ना। अब इसको हम लोग, ये हमारा प्लॉटिंग हो गया, इसको हम लोग समझते हैं क्या है। लेट 50 रुपीज नोट बी एक्स, ठीक है। सो 100 रुपीज नोट विल बी कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। टोटल नोट उसको 25 मिला, अगर 50 रुपए का नोट उसको के पास एक्स है तो 100 रुपीज का नोट कितना होगा, 25 माइनस एक्स। नो, उसको टोटल रुपीज मिला कितना है, 2000 रुपीज। तो 50 का, अगर उसको 50 रुपए का एक्स नोट मिला प्लस 100 रुपए का 25 माइनस एक्स रुपये नोट मिला, तो टोटल उसको रुपया मिला कितना, 2000। बस सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से क्या होगा, 50x प्लस 2500 माइनस 100x इज इक्वल टू 2000। यहाँ से माइनस 50x इज इक्वल टू 500, तो x का माइनस 500, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x का वैल्यू 10 आ गया क्या, तो 1 0 से 1 0, 5 से 10 10, ओके। सो x इज इक्वल टू 10, मतलब ये 10 क्या है, 10 इज द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज नोट। कितना, नंबर ऑफ नोट कितना मिलेगा। जैसे कि अगर इसको हम लोग अब देखें,
x का वैल्यू आ गया 10। अगर हम लोग देखें कि 50 रुपए का नोट, अगर उसको 50 रुपए का नोट 10 मिल जाए, तो टोटल 25 नोट मिले थे, तो उसको और रिमेनिंग 100 रुपीज का कितना मिलेगा? 100 रुपीज का 15 नोट मिलेगा। तो क्या 2000 रुपीज हुआ क्या? देखिए, 100 रुपीज का 15 नोट मिलेगा तो कितना? 1500 रुपीज। और 50 रुपए का 10 नोट मिलेगा तो 500। इन दोनों का सम 2000। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और एक बार जब इसको आप कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।